निगम यानी कि डीटीसी अब कागज की गुलाबी और सफेद टिकटों से पूरी तरह से छुटकारा पाने जा रहा है। सितंबर अंत तक डीटीसी का टिकटिंग सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। इसके बाद यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए सिर्फ POS मशीन या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। बता दें, डीटीसी ने राजघाट 2, कालकाजी और हसनपुर डिपो की करीब 700 बसों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जो सफल रहा है। अब केनरा बैंक के सहयोग से 7,000 से अधिक POS मशीनें खरीदी जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही ये व्यवस्था क्लस्टर बसों में भी लागू की जाएगी। इसके अलावा नई मशीनें GPS सक्षम होंगी। इनके जरिए न केवल टिकटिंग होगी बल्कि बसों की लोकेशन, भीड़ भाड़, आगमन और प्रस्थान का वास्तविक समय डाटा भी मिलेगा। इससे सरकार को रूट रैशनलाइजेशन और समय सारणी तय करने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा पर भी नियंत्रण होगा। इसके अलावा अब केनरा बैंक के सहयोग से 7,000 से अधिक POS मशीनें खरीदी जा रही हैं और अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही ये व्यवस्था क्लस्टर बसों में भी लागू की जाएगी। नई मशीनें GPS सक्षम होगी। इनके जरिए न केवल टिकट लेना आसान होगा बल्कि बसों की लोकेशन, भीड़ भाड़ और आगमन और प्रस्थान का वास्तविक समय, जिसे रियल टाइम कहा जाता है, उसका डाटा भी मिलेगा। इससे सरकार को रैशनलाइजेशन, रूट रैशनलाइजेशन और समय सारणी तय करने में मदद मिलेगी। अब इस पूरी व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि रेखा सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए योजनाएं ला रही है, क्योंकि लगातार डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो काम कर रहे हैं लोग, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें पक्का किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं रेखा सरकार से जो डीटीसी कर्मचारी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इंतजार के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से डीटीसी ने इस बार विधानसभा चुनावों में रेखा सरकार को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई थी, उससे साफ तौर पर उनको ये यकीन था कि कहीं ना कहीं रेखा सरकार उनके लिए कुछ ऐसी जरूरतें या रियायतें अवश्य बरतेंगी जिससे उनको सहूलियत होगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि वो लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डीटीसी वर्ग में भी अभी आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि वो लगातार पक्के होने के लिए, पक्की नौकरियों के लिए, पेंशन के लिए, बेसिक सैलरी के लिए, DA के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जो नई योजना सरकार ला रही है, कहीं इसका जो फैसला है या जो इस पर है, कहीं डीटीसी कर्मचारी इसको भी किसी दूसरे नजरिए से ना लेते हुए सरकार पर ही सवाल ना थोप दे। ऐसे में देखना होगा कि अब डीटीसी पर और कितने सवाल गिरते हैं।